राम नाम के साथ सबसे 6 भाई हैं, 7 जगह बैठे हुए हैं। महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, आप आ जाएंगे, बोल लिया जाए। सावित्रीबाई फुले, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी बहुजनों के महानायक को विनम्र अभिवादन करता हूं। इस मंच पर आसीन जिन्होंने कार्यक्रम का निर्माण किया, और राजकुमार सैनी जी जिन्होंने अच्छा प्रबोधन किया, स्वामी जी प्रसाद, भंते सुमेत रत्ना, ओम प्रकाश जी मौर्य, मंच पर सभी मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, बधाई देना चाहता हूं। 150 सत्यशोधक समाज की निर्मित होने के बाद जो कार्यक्रम का आयोजन किया और फिर से इतिहास दोहराने का काम किया, इसके लिए आयोजकों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं, यह समय क्यों आ गया, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इतनी बड़ी संगठन खड़ी की, लेकिन हम कम पड़ गए कि हम सत्यशोधक समाज आगे चलाने में असमर्थ हो गए। यह सच्चाई भी जाननी पड़ेगी और उस पर गौर करके विचार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं आज के प्रोग्राम के बाद इस उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषिक बेल्ट में महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा चलेगी। महाराष्ट्र की बात करता हूं, जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद जब अंबेडकरवादियों ने बाबा साहब की विचारधारा चलाई, खाली बाबा साहब की विचारधारा नहीं चलाई, तो उन्होंने महात्मा फुले की विचारधारा चलाई, छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा चलाई, और पूरे भारत में ये विचारधारा थी। कई लोग महाराष्ट्र के हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले से आते हैं, मिनिस्टर बन गए, लेकिन 80 के दशक में और डरते थे महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम महाराष्ट्र में बोलने की। ये भी सच्चाई है। क्यों हम पीछे पड़ गए? क्योंकि मनुवाली संस्था आगे बढ़ गई। हम डर गए थे कि बहुजनों के विचार हम कैसे लेके जाएं, लेकिन समय बदल चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विचारधारा से में हमें चलना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करनी है। उस समय उन्होंने पहला स्कूल महाराष्ट्र में जो निकाला, पुणे में, जो 1 जनवरी 1848 में निकाला, वो दिन कौन सा था? आज भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ यहां लगा हुआ है, भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी महार समाज में और पेशवाई में, जिस 200 साल पहले पेशवाई खत्म कर दी, वो दिन उन्होंने चुना महात्मा ज्योतिबा फुले ने। उसी दिन 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल पुणे में स्थापित किया। आज महाराष्ट्र में नाम लेते हैं ज्योतिबा फुले जी का, देश भर में नाम लेते हैं ज्योतिबा फुले जी का, लेकिन जो स्कूल है, किसी मेरे पहले के वक्ता ने बता दिया कि स्कूल आज खंडर है। मैं जाता हूं पुणे में, जब कार्यक्रम होता है तब मैं जाता हूं, देखता हूं उसकी हालत क्या है।
आज सरकार, महाराष्ट्र की सरकार फुले शाहू अम्बेडकर की नाम लेते चलते हैं, लेकिन स्कूल पर देखते नहीं। विचारधारों पर हमें चलना पड़ेगा, राजनीति का परिवर्तन करना पड़ेगा, तो महापुरुषों की विचारधारा इस देश में चले। इसके लिए हमें परिवर्तन होना जरूरी है। बड़ी कठिनाई उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने निभाई है। अनेक अन्याय अत्याचार हुए, जिस प्रकार पे बाबा साहब अपमानित हो गए, उस प्रकार के फुले जी को उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो अपमानित हुए हैं। फुले महाराष्ट्र से पहले आदमी हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ के निकाली। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिनके सैन्य में सभी जातियों के सैनिक थे, जिन्होंने समते का मार्ग 1600 सदियों में यह महाराष्ट्र और देश को दिखाया, उनकी समाधि ढूंढने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे। और बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे महाराष्ट्र में शुरू कर दी और बता दिया बहुजन समाज को, ये हमारे पुरुष है, ये पुरुष के भाव विचारों पर चलना चाहिए। ये मनुवादी ताकतों ने देख लिया कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती साजरी करते हुए लाखों की संख्या से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सोच लो उस समय की बात, तब बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव शुरू कर दिया। आज गणपति महोत्सव 10 दिन का महोत्सव चालू है कि उन्होंने काट डाला कि महापुरुषों की विचारधारा, बहुजनों को बता दिया कि यही देव देवता है कि ये तुम्हारा भला बुरा करेंगे। इस प्रकार का अपमानित महात्मा ज्योतिबा फुले को किया। इस विचारधारा से हमें कुछ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले ये थे कि जिन्होंने, जो बाबा साहब ने उनको गुरु समझा, गुरु, वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने आगे जाके अपना घरदार और 18 स्कूल निकाल डाले, अपने जो घर में रहते थे वहां भी स्कूल निकाल डाले। इस प्रकार का इतिहास महात्मा ज्योतिबा फुले का है। एक ही बताना चाहता हूं, ये महापुरुषों के बारे में जो विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज से चली 16 से सदियों से, वो विचारधारा फिर बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले ने चलाई। महात्मा ज्योतिबा फुले से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, ये महापुरुषों की विचारधारा आज तक इधर तक चली है। हमें क्या करना है, या सोचना पड़ेगा कि हमें महापुरुषों की विचारधारा लेके चलनी पड़ेगी। आने वाला समय बहुत कठिन मैं समझता हूँ। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ बता दिया है, आने वाला समय में जो बाबा साहब ने कहा था, भाई पढ़ो, हम तो पढ़ लिख के तैयार हो गए, गवर्नमेंट अधिकारी बन गए, टीचर बन गए, लेकिन ये सरकार ने आज एजुकेशन इतना भंगा करके रखा है। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया है। एजुकेशन के माध्यम से हम लोग जो गवर्नमेंट अधिकारी बन गए, तो आज प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का मामला चल रहा है। सब गवर्नमेंट की कंपनियां आज बेची जा रही है। इसके लिए आने वाले समय में हमें क्या करना पड़ेगा या तैयार करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। आने वाले समय में 2024 में जो जनरल इलेक्शन हो रहा, बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया और वोटिंग का अधिकार से हम लोग बदलाव, इस देश में राजनीतिक बदलाव हम कर सकते हैं। इतनी हमारी ताकतें हैं, हमें कम नहीं समझना चाहिए। मैं कई बहुजन समाज के लोगों को से बात करता हूं, हम कम समझते हैं खुद को कि हमने हमारी ताकत नहीं पहचानी। इसके लिए आने वाले समय में हमारी ताकत हमने पहचान चाहिए। हम 85% लोग इस भारत देश में हैं और 85% लोग जब इकट्ठा आएंगे तो ये मनुवादी ताकतें, मनुवादी सरकारें हम उलझ जाएंगे। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में जो संविधान को मानने वाली पार्टियां,
बहुजनों के विचारधारा लेने वाली पार्टियां, उसको ही दिल्ली के तख्त में बैठाने का यही कारण है। हम लोग 150वीं सत्यशोधक समाज के जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं समझता हूँ वही महात्मा ज्योतिबा फुले को अभिवादन हो सकता है। आप सभी इतने समय से रुके हुए, ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और एक संकल्प लेके चलिए, आने वाले समय में हम महापुरुषों की विचारधारा इस देश में चलाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय ज्योति। कोई अभी गया नहीं है सर। आदरणीय अध्यक्ष जी, भोजन भी चालू हो गया है, लोग उधर भी सुन रहे हैं। चलिए सर 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 काम भी करना है, फोटो में उसमें काम में सब लोग सहयोग दीजिए। और कितने काम करेंगे हम सबसे काम